इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 8। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक एपी में 50 पद है। एक एपी है जिसमें टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 29वां पद को ज्ञात करना है। तो इसे हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। चलिए हम बताते हैं फॉर्मूला क्या है। टी एन बराबर, जहां भी वहां पद लिखा रहे, बस आप इतना समझेंगे, जहां भी वहां पद लिखा रहे, इसका मतलब हम सीधा ये समझेंगे कि हमें टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो उपयोग करना है। तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं, जहां ए बराबर होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, और डी होता है सार्वअंतर। डी होता है सार्वअंतर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन से लिखेंगे, प्रश्न से। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। इसका मतलब ये होता है कि T3 बराबर 12। यहाँ n का जो मान दिया है वो 3 दिया है, क्योंकि तीसरा पद T3 बराबर हो गया 12। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है अंतिम पद 106 है। तो इस एपी में क्वेश्चन में कहा कि टोटल 50 पद है और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब ये होता है कि T 50 बराबर 106। T 50 बराबर 106। अब इन दोनों को हल करते हैं। हम जानते हैं Tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। अब a हमें नहीं मालूम है, तो a को a रहने देंगे, प्लस n का मान यहाँ 3 है, यहाँ n के जगह हम लोग 3 लिखेंगे, माइनस 1 डी बराबर 12। क्योंकि डी भी हमें ज्ञात नहीं है, तो हो जाएगा ये a प्लस, अब 3 से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 2d बराबर 12। और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हम इसे समीकरण 1 मान लिए। अब इसी प्रकार हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ भी जो फॉर्मूला हो जाएगा वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ए है तो ए रहने दीजिए, प्लस यहाँ भी n का जो मान है वो 50 हो जाएगा, माइनस 1 डी बराबर 106। अब ये a प्लस 50 से घटा लेंगे तो 49 डी बराबर 106। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। a वाला जो पद है वो बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो हो जाएगा ये a प्लस 2d बराबर 12, अर्थात a प्लस 2d बराबर 12। और दूसरा है a जोड़ 49d बराबर 106। अब हम यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। जब घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे। ये प्लस में है तो माइनस, ए भी प्लस तो माइनस, ए भी प्लस तो माइनस। अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ ए प्लस में यहाँ माइनस में दोनों कट जाएगा। अब प्लस में 2 और माइनस में 49, ये माइनस में 47 डी बचेगा बराबर ये प्लस में 12 माइनस में 6, तो 6 से 2 हटा लेंगे, हो जाएगा ये 4, और 9 से 10 से 11 9 हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कट गया, तो डी बराबर हो जाएगा 94/47। अब ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। हमें डी का मान मिल गया 2। अब ए का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
डी का मान समीकरण एक में रखने पर हम डी का मान समीकरण एक या दो दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो एक है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब a है तो a रहने दिए प्लस 2 गुना d का जो मान है वो 2 है, यहाँ हम 2 लिखेंगे बराबर 12। अब a जोड़ 2 दूना 4 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 अर्थात 8। हमें a का जो मान मिल गया 8 मिल गया और d का मान मिल गया 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जब a और d का मान मिल गया है तो अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, अर्थात t 29 बराबर हमें ये ज्ञात करना है। तो t 29 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह हम 8 रखेंगे प्लस n का मान 29 है तो 29 माइनस 1 गुना d का जो मान है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 8 जोड़ 29 से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 28 गुना 2। 8 जोड़ 28 गुना हो जाएगा 56 और 56 में 8 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 64, अर्थात t 29वां पद जो है वो 64। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।